दिसंबर की सुबह थी। सूरज निकलने से पहले ही हवाएं दांत चबाती हुई गांव की गलियों में घूम रही थी। कच्चे घरों की दीवारें ठंड की मार से फटने लगी थीं और उसी गांव के आखिरी छोर पर एक झोंपड़ी थी जहां रहते थे रामू, उसकी पत्नी सावित्री और उसकी 7 साल की बेटी छोटी बिटिया गौरी। रामू के पास रोजगार नहीं था। मजदूरी मिलती तो चूल्हा जलता, नहीं मिलती तो पूरी रात भूख और ठंड दोनों से लड़नी पड़ती। रामू अपनी छाती से बेटी को चिपकाए बैठा था। उसके कंधे, उसके हाथ, उसकी सांसें सब कांप रहे थे। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। पर वो जानता था कच्चा लकड़ी खत्म हो चुका था। घर में सिर्फ गीली लकड़ियां थीं जो धुएं के अलावा कुछ नहीं देतीं। सावित्री मिट्टी के चूल्हे पर गीली लकड़ी को सुलगाने की कोशिश कर रही थी। आंखों से पानी बह रहा था, धुएं से भी और बेबसी से भी। रामू, 2 दिन से लकड़ी नहीं खरीदी, ऐसे कैसे जलेगी आग? मालिक ने मजदूरी नहीं दी, कहता है कल आना। मैं क्या करूं? कल कल कल? क्या इस कल में भी हमारी बिटिया यूं ही कांपती रहेगी? गौरी तड़प कर सिमट गई। रामू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस के पकड़ लिया हो। कुछ देर बाद गौरी सोने की कोशिश करती है, पर उसकी सांसों की ठिठुरन सुनाई देती है। रामू उसके सिर पर हाथ रखते हुए उठ खड़ा होता है। कहाँ चल दिए? लकड़ी लाने। इस वक्त, इतनी ठंड में? और पैसे? पैसे नहीं है, लेकिन कुछ तो करेगा आदमी अपने बच्चों के लिए। सावित्री कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में घुट गई। रामू गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ता है। रात का समय, चांद भी बादलों के पीछे छिपा है। पेड़ों से टपकती ओस भी जैसे चुभती है। उसके पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, पर दिल में सिर्फ एक ही बात थी। गौरी रो क्यों रही थी? ये सवाल बार बार उसे आगे धकेल रहा था। जंगल में उसे कुछ सूखी टहनियां मिलती हैं, पर वो जानता है इतनी से रात नहीं कटेगी। तभी दूर उसे एक ढेर दिखता है जहां किसी ने कटी लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। रामू के कदम वहीं रुक जाते हैं। अगर ये ले जाऊं तो बिटिया की जान बच सकती है, लेकिन ये किसी और का हक भी तो है। ठंड और भूख इंसान को मजबूर तो कर देती है, पर आदमी को चोर नहीं बना पाती। ये बात रामू ने हमेशा मानकर रखी थी। वो गट्ठर को देखता रहा। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? रामू चौंक कर मुड़ता है। ये मालिक रघुनंदन सिंह थे, जंगल के पास के खेतों के मालिक। ओए रामू, ये लकड़ियां मेरे खेत की हैं, चोरी करेगा? रामू पीछे हट जाता है। नहीं मालिक, चोरी नहीं, बस मेरी बिटिया बीमार है, बहुत ठंड है, आग नहीं जल रही। सर्दी सबको लगती है, और काम छोड़कर रोता रहता है। मालिक, आपकी मर्जी, चाहे तो दे दो, नहीं तो मैं खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन बिटिया की हालत देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, ये 2 गट्ठर ले जा, सुबह मुझसे मिल लेना। रामू की आंखें भर आती हैं। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। रामू लकड़ियों का छोटा गट्ठर उठाकर तेजी से घर लौटता है। सावित्री दरवाजा खोलती है और रो पड़ती है। रामू, सच में लकड़ी ले आए? भगवान ने रास्ता दिखा दिया बस। सावित्री तुरंत चूल्हे में आग सुलगाती है। घर में गर्माहट फैलने लगती है। गौरी आधी खुली आंखों से जागती है। बाबा, आग जल गई? हाँ बिटिया, अब ठंड नहीं लगेगी। वे दोनों आग के पास बैठते हैं। कमरे में सिर्फ 3 चीजें थीं, गर्माहट, एक दूसरे का साथ और उम्मीद। सुबह होते ही रामू वादा निभाने के लिए मालिक के पास जाता है। रघुनंदन सिंह उसे देखकर कहते हैं, आज से तुम मेरे खेत पर स्थायी काम करोगे, महीने की पगार दूंगा, और अगले हफ्ते गौरी के लिए अच्छी रजाई भी भेज दूंगा। रामू की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। मालिक, ये आपकी मेहरबानी नहीं, मेरी बच्ची की जान है। तुमने चोरी नहीं की, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। ईमानदारी का हक हमेशा मिलता है रामू। रामू घर लौटता है। क्या बोला मालिक? आज ठंड ने हमें नहीं हराया सावित्री, बल्कि हमें जोड़ दिया। बाबा, अब हमें ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं बिटिया,
अब कभी नहीं।